अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं फाइल टाइप बताने वाली हूँ, टाइप विद एक्सटेंशन। फाइल टाइप विद एक्सटेंशन, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या किया है और इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है वर्ड, यानी कि जो है हमारा MS वर्ड। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं MS एक्सेल। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसको वो है MS पावर पॉइंट, ठीक है। देन इससे पहले कुछ छोटी मोटी हैं, जैसे कि हमारा MS पेंट है, ठीक है। और इसके पहले मतलब और भी कुछ है जिसको हम नोटपैड कहते हैं, जो मैंने अभी जस्ट ओपन कर रखा है, नोटपैड है। जब भी हम इसमें फ़ाइल जब हम सेव करते हैं तो ये किस टाइप की फ़ाइलें होती हैं और इनका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, किसी को पता है एक्सटेंशन क्या होता है? यस, बताइए, किसी को कोई आइडिया? मैम जैसे कि एक फाइल का अलग से मैम उसको मतलब उसका मतलब एक्स्ट्रा मैम पॉइंट है, जैसे कि स्टार मैम जो कहते हैं मतलब जैसे कि MS वर्ड है, हाँ, तो उसका अलग से मैम अलग से मतलब उसको एक्स्ट्रा फाइल मैम। अच्छा अच्छा, ये आप इस सेंस में समझ रहे हैं। ओके यस मैम, यस मैम। ओके ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हम जैसे हम एक्सेल से फाइल सेव करते हैं हाँ हाँ तो DOCX में आता है, डॉक फॉर्मेट में, हाँ 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 तो वो उसका एक्सटेंशन है। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है कि फ़ाइल का जो टाइप है वो फ़ाइल टाइप, यानी कि फ़ाइल का टाइप क्या है। जैसे MS पेंट है, पेंट में अगर मैं कोई फ़ाइल बनाती हूँ, उस फाइल को अगर मैं सेव करती हूँ किसी भी नाम से, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bmp, ठीक है, .bmp में होता है। नोटपैड में अगर हम कोई फ़ाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .txt। वर्ड में अगर कोई फ़ाइल बना रहे हैं तो उसका होता है DOC है। बट अभी जो 7 है, 7 के बाद जितने भी ऑफिस आए हैं उसके साथ X और लग रहा है। वैसे एक्सटेंशन से 3 डिजिट की होती है, 3 कैरेक्टर्स की होती है, डिजिट नहीं कैरेक्टर। तो .bmp है, .txt है, .doc है। DOC यानी कि 7 से पहले वाला, और 7 या 7 के बाद वाले में X यूज़ होता है, DOCX। जो आप एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls, और साथ में X लगा दीजिए, ठीक है, XLSX। और पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ppt के साथ हम X लगा सकते हैं। तो शॉर्ट में हम PPT बोलते हैं, XLS बोलते हैं, DOC बोलते हैं, या डॉक फाइल बोलते हैं। तो जो MS वर्ड की फ़ाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल को हम नॉर्मली डॉक फाइल भी बोलते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट। डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो XLS है, एक्सेल का मतलब होता है एक्सेल शीट, ठीक है, S मतलब शीट हो गया, और PPT तो पावर पॉइंट हमारा है। तो ये हमारे एक्सटेंशन का मतलब क्या है, या एक्सटेंशन हम कहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक्सेल की फ़ाइल बनाई, इस एक्सेल की फ़ाइल को मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है। मैंने सेव करा, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको किसी एक नाम से सेव कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं, मैंने सिर्फ अपना नाम दे दिया, ठीक है। मैं अपने नाम से सेव कर दूँ, सेव करते ही इसने कर दिया यस, सेव हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सेल एक वर्ड की फ़ाइल ओपन कर रहे हैं, और वर्ड में हमने कुछ भी रेंडमली हम कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब कोई भी एक फ़ाइल बना रहे हैं। इसको बना देते हैं, और मैं रैंडम फंक्शन यूज़ करके, मतलब जस्ट मैंने कुछ भी एक डेटा लिखा, इसको भी मैं सेव कर रही हूँ। और कहाँ सेव कर रही हूँ, सेम वही हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर देती हूँ मैं इसको भी, ठीक है। और इसका नाम मैं क्या देती हूँ, इसका नाम भी सेम मैं वही रख देती हूँ, क्या नाम, कविता,
ठीक है। और इसको भी हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं सेव। ये भी सेव हो गई। वैसे सेम लोकेशन पे एक ही नाम की दो फाइलें कभी नहीं बनती हैं, ठीक है, बट ये बन गई। वर्ड की फ़ाइल भी बन गई, एक्सेल की फ़ाइल भी बन गई। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, ये एक्सेल की फ़ाइल भी बन गई और यहाँ वर्ड की फ़ाइल भी बन गई, और दोनों फाइल का नाम क्या है, सेम है, फ़ाइल का नाम सेम है। लेकिन ये सेव क्यों हो गई, कैसे हो गई, इसलिए सेव हो गई क्योंकि इन दोनों का जो फ़ाइल टाइप है वो अलग अलग है। आप इसके साथ भी देख रहे होंगे, यहाँ पे .xlsx आ रहा है, और इसके साथ आप देख रहे हो जो MS वर्ड में हमने फ़ाइल बनाई थी उसके साथ docx आपको शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फ़ाइल का टाइप है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक इमेज सेव करी है तो वो 2 के नाम से है, तो 2.gif ये शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक PDF फाइल है तो ये फ़ाइल नेम है .pdf शो कर रहा है। ये एक PDF फाइल है, PDF शो कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको कोई, जैसे ये AVI है, वीडियो फाइल है, तो .avi शो कर रहा है। इसको मैं आपको फ़ोल्डर में जाके भी दिखा देती हूँ। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, तो डेस्कटॉप पे जैसे ही गए तो यहाँ पे सारी फाइलें दिखा रहा है, ठीक है। और इस फाइलों के साथ क्या दिखा रहा है, ये देखो एक्सटेंशन ऑल प्रोग्राम 1.do6, ये PPTX, ठीक है, PDF यहाँ पे JPG, ये GIF, ये PDF। तो ये क्या होता है, जब भी हम किसी फ़ाइल पे काम करते हैं तो हर एक फ़ाइल का ना एक एक्सटेंशन होता है, उस एक्सटेंशन से हम फाइल का ना टाइप पता लगा सकते हैं। दूसरा आइकन होता है, जिस आइकन से भी आप पता लगा सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि आइकन से हमें पता चल जाता है कि वर्ड का आइकन है, वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल का आइकन है, एक्सेल की फ़ाइल है, पावर पॉइंट का आइकन है, पावर पॉइंट की फ़ाइल है। तो ये अलग अलग आइकन है, उससे भी हमारा पता चल जाता है। और दूसरा हमारा जो ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन हमें कैसे दिखेगा, नॉर्मली हर एक सिस्टम पे नहीं दिखता है। तो जब भी आपको ये एक्सटेंशन फ़ाइल के साथ दिखाना है तो मैं Alt F प्रेस कर रही हूँ। Alt F यानी कि कोई भी फ़ोल्डर ओपन करके, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैंने कोई एक फ़ोल्डर ओपन करा। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद इसका मेन्यू होता है, मेन्यू में गए और मेन्यू में आता है टूल्स में यहाँ पे आता है फ़ोल्डर ऑप्शन। टूल्स में फ़ोल्डर ऑप्शन में जाएंगे और फ़ोल्डर ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आता है व्यू, और व्यू के अंदर देखो इधर एक ओपन होता है, ये रहा, यहाँ पर है हिडन फाइल एंड फोल्डर, फाइल साइज़, एक मिनट, ये रहा सेकेंड। ये यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप, यानी कि जिस फाइल टाइप को आपको पता है उसका एक्सटेंशन क्या करेगा, हाइड करेगा। अगर आप इसमें चेक कर देते हैं, ठीक है, और फिर मैं अप्लाई कर देती हूँ, तो अप्लाई करते ही आप देखो अब यहाँ पे पीछे जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो हट गया। ऑल प्रोग्राम सिर्फ ऑल प्रोग्राम से आया, ठीक है, ये ऑल प्रोग्राम PDF भी उसी नाम से ही आया, जो PPT थी वो भी नॉर्मल नाम से ही आ रही है। अब एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा, तो आपको एक्सटेंशन शो करना है तो इस क्लिक को हटाइए, अप्लाई करिए, तो अब ये देखो सबके एक्सटेंशन शो कर रहा है। और हमें कोई फ़ाइल को जैसे सर्च करना होता है, जैसे ये फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर में हमें कोई पर्टिकुलर फ़ाइल सर्च करनी है, तो फ़ाइल हम या तो यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे सर्च करना है ऑल प्रोग्राम, एंटर। तो जितने भी मेरे सिस्टम में ऑल प्रोग्राम के नाम से जितनी भी फाइल्स हैं, या जिस फाइल के अंदर प्रोग्राम वर्ड भी है, तो वो भी इसने सर्च करके दिखा दिया, ठीक है। बट अगर मुझे पर्टिकुलर कोई एक टाइप की फ़ाइल सर्च करनी है, जैसे कि मुझे सारी इमेजेस सर्च करनी है, ठीक है, तो मैं तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे star.jpg करते ही जैसे मैंने इसको एंटर करा तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया कि सिस्टम के अंदर, यानी कि अभी हम डेस्कटॉप पे सर्च कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी JPG नाम की जो फाइलें हैं इसने वो शो कर दी, ठीक है। तो हम एक्सटेंशन से भी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं कि JPG की फ़ाइलें शो करते हैं। JPG हमारा एक्सटेंशन होता है इमेज के लिए, ठीक है।
इसी तरह से मुझे PDF सर्च करना है तो PDF लिखा और एंटर कर दिया। PDF करके तो डेस्कटॉप पे मेरी जितनी PDF फाइल्स हैं वो सारी PDF फाइल इसने शो कर दी। ये देखो सारी PDF ही शो कर रहा है, अब और कोई नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पे हम सर्चिंग कर सकते हैं फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप था, ये टाइप हमारा है जो अभी हमारा MS ऑफिस के अंदर है, जिसमें आप वर्ड एक्सेल तो आपने कर लिया। अब ये नोटपैड क्या होता है? नोटपैड होता है जिसमें जो ये चीज़ मैंने ओपन कर रखी है, स्टार्ट में जाओ और ये वाला कुछ इसका आइकन होता है नोटपैड का। नोटपैड के अंदर हम क्या लिखते हैं? जस्ट आप सिर्फ टेक्स्ट लिखते हो, जैसे इसके अंदर मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। फाइल में वही ऑप्शन आते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज। ठीक है, एडिट के अंदर ऑप्शन आते हैं आपका कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, नेक्स्ट, जो आप MS वर्ड में कर चुके हैं। फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट, अब एक रैप टेक्स्ट वर्ड रैप है और एक फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट के अंदर आप जाते हो तो नॉर्मली वही फ़ॉन्ट आपको मिल जाते हैं सभी, जैसे कि साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक आपको करना है तो आप कर सकते हैं। अब ये रैप, वर्ड रैप का मतलब क्या है? वर्ड रैप का मतलब है कि इसके अंदर आप लिखते जाइए तो ये अपनी नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, जैसे आपका डेटा इसमें एक लाइन से ज़्यादा होता है। अगर ये जो वर्ड रैप जो सिलेक्टेड है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये जितना भी डेटा है ये एक लाइन में ही चलेगा, यानी कि ये एंटर प्रेस नहीं होगा, अपने आप एंटर प्रेस नहीं होगा। जब तक कि आप स्पेशली एंटर प्रेस नहीं करते हैं तब तक क्या करेगा, ये डेटा लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। एंटर करेंगे मैनुअली तभी ये एंटर होता है। और अगर हम वर्ड रैप कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जितना भी लिखा है एक स्क्रीन पे शो करता है। व्यू में कुछ नहीं है, स्टेटस बार शो कर देगा। क्लिक करो, स्टेटस बार इसमें आई थिंक ऑफ है, नहीं आ रहा है स्टेटस बार। ठीक है, तो ये हमारा नोटपैड है। जब भी आप कोई भी फाइल आप सेव करते हो, चाहे वो किसी में भी हो, वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, तो जब भी आप सेव करते हैं ना, तो जब आप यहाँ फाइल का नाम देते हैं, फाइल के नेम के साथ यहाँ पे नीचे सेव एज टाइप, यहाँ आपको टाइप, वो डिफ़ॉल्ट टाइप शो कर देता है जो उस सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट टाइप है। जैसे ये नोटपैड की फ़ाइल है तो इसका डिफ़ॉल्ट टाइप है .txt, तो देखो txt में आ गया। आप ऐसा नहीं कर, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि नोटपैड से आप कोई वर्ड की फ़ाइल बना लें या नोटपैड से आप एक्सेल की फ़ाइल बना लें, आप क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे क्रिएट होगा, सिर्फ आपको टाइप बदलना है यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ये नोटपैड है, इससे आपको वर्ड की फ़ाइल में बदलना है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं बदल सकते हो। जैसे ऑल करके तो आप कर सकते हैं, ऑल करके क्या कर सकते हैं आप, जैसे मुझे यही फ़ाइल MS वर्ड की बनानी है तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सैम्पल नाम से इसको सेव करा। ठीक है, और डॉट साथ में आप ना इसका एक्सटेंशन लगा दो तो ये उस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको docx कर दिया। ठीक है, और इसको किस में सेव करा, लोकेशन कहाँ है, मेरे डेस्कटॉप पे ही लोकेशन है। तो डेस्कटॉप पे हमारे एक कविता नाम से फ़ाइल थी, तो अब मैंने सैम्पल नाम से फ़ाइल बनाई है बट docx हमने कर दिया है। ये है नोटपैड की ही, इसको सेव कर दो। फिर मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। आप इसको मिनिमाइज़ करके एक बार चेक कर लो। सैम्पल नाम की फ़ाइल जो थी आई थिंक ये रही मेरी, नहीं ये FLA की फ़ाइल है। सैम्पल कहीं ना कहीं सैम्पल दिख जाएगा, ये रहा, ये देखो sample.docx। देखो आइकन क्या बदल गया, वर्ड में बदल गया। ठीक है, तो नोटपैड की फ़ाइल भी हमारे वर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। वी आर सॉरी, ये एक्चुअली इसलिए नहीं कर रहा है, कंपैटिबिलिटी की वजह से कर रहा है। वी कांट ओपन द बिकॉज वी फाउंड अ प्रॉब्लम विद इट्स कंटेंट, यानी कि आप बना सकते हो बट कंटेंट नहीं है, वो एक्चुअली नोटपैड की फ़ाइल वर्ड में नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये ओपन नहीं कर रहा है। बट इसने फ़ाइल बना दी है, मतलब यू कैन क्रिएट, वो ओपन हो या नहीं हो वो बात एक अलग है।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी फाइल को सेव करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं, चाहे वर्ड में ही कहीं, मैं वर्ड ओपन कर लूँ, तो जब हम यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं तो सेव के अंदर ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ पे भी देखो सेव एज टाइप आता है। तो जो ये टाइप ले रहा है, ये डिफ़ॉल्ट टाइप ले रहा है DOCX। आप यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं। आप PDF बनाना चाहते हैं PDF बन जाएगा, ठीक है। आप 97 में सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को, मतलब 97 से 2003 यानी कि ओल्ड वर्जन में सेव करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप HTML का कोई पेज बनाना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। अभी तक आप शायद HTML पढ़ रहे हैं, जो आप नोटपैड में कोडिंग कर रहे होंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी है, आप कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ऐसा है कि आप एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं अलग अलग। इसके अलावा कुछ और एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि इमेज। अगर आप कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज ज़्यादातर कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है इमेज का टाइप? JPG होता है, ठीक है, और PNG होता है, और हाँ कौन सी? GIF होती है। GIF एक्चुअली इमेज पे नहीं आती है, थोड़ी ना एनिमेटेड होती है, एनिमेटेड होती है GIF। तो इसको हम थोड़ा एनिमेशन में लेते हैं, मतलब स्टिल इमेज नहीं होती है। और जब भी कोई एक्सटेंशन होता है ना, तो एक्सटेंशन के साथ ना आगे डॉट लगता है। डॉट इसलिए लगता है क्योंकि डॉट से पहले फाइल का नेम होता है, ठीक है, डॉट से पहले फाइल का नेम यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया। इसी तरह से जैसे अगर आप HTML आप पढ़ रहे हो तो HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल सेव करते होगे ना HTM या HTML से, तो उसका ये एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो आप फ़ोटोशॉप कर रहे हैं, तो फ़ोटोशॉप का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है, फ़ोटोशॉप भी आपके कोर्स में आएगा। फ़ोटोशॉप का होता है PSD, फ़ोटोशॉप का, ठीक है। इसी तरह जो फ्लैश की फ़ाइल होती है, फ्लैश पता नहीं आपके कोर्स में है या नहीं है, पहले के कोर्स में था ओल्ड, तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .FLA। तो ये एक्सटेंशंस हैं जिन एक्सटेंशन के थ्रू से हम फाइल के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको पूछना है या किसी फाइल का टाइप पता करना है तो बताइए। आप जब भी कोई फ़ाइल ओपन कर रहे हैं तो आप उसमें अरेंज भी कर सकते हैं, जो सिस्टम पे काम करते हैं उनको पता ही है। जैसे कि इसमें ये अलग अलग फ़ाइल टाइप दिखा रहा है, तो यहाँ से आप टाइप में जाके, जैसे मुझे पर्टिकुलर कोई एक फ़ाइल टाइप आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं मान लो JPEG और JPG सिर्फ यही पिक्चर, मतलब ये जो इमेजेस हैं वो देखना चाहती हूँ, तो दोनों को आपने सेलेक्ट करा तो सिर्फ वही इमेजेस इसमें शो कर रहा है, बाकी सारे इमेज हाइड हो गई। तो यहाँ से भी आप फ़िल्टर करके देख सकते हैं। अच्छा, अब JPG और JPEG में क्या फ़र्क है या क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो हमारे इंटरनेट से डाउनलोड आप करते हो, ठीक है, नेट से जो आप डाउनलोड करते हैं वो JPG फॉर्मेट में होती है। यहाँ पे आपको आइकन से भी पता चल रहा होगा ऑलमोस्ट कि ये आपका ब्राउज़र का आइकन आ रहा है, तो वो JPG हो गए, क्योंकि जो आपका इंटरनेट पे या वेबसाइट पे जो भी इमेजेस अवेलेबल होती हैं, वो इमेजेस का जो फॉर्मेट होता है वो JPG टाइप का ही होता है, क्योंकि लाइट वेट होता है।
दूसरा जो यहाँ पे ये कुछ इमेजेस हैं, ये JPEG हैं, क्योंकि ये वाली क्या है, ये फ़ोन से क्लिक करके फिर सेंड किया गया है। तो जो फ़ोन से क्लिक होती हैं जो इमेजेस, वो डिफ़ॉल्ट उसका जो फॉर्मेट होता है वो JPEG होता है, ठीक है, JPEG। यहाँ पे आप टाइप पे क्लिक करके पर्टिकुलर एक टाइप को एक साथ अरेंज भी कर सकते हैं, ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। फिर इनका साइज़ दे रखा है कि हर एक फ़ाइल जो है कितने साइज़ का है, KBs में दिया जाता है ज़्यादातर जो साइज़ होता है उसमें। इस तरह से जैसे अगर, हाँ जी, मैम एक क्वेश्चन था मेरा। मैम ये एक्सटेंशन मैम ये मतलब क्रिएट किए जा सकते हैं? नहीं, एक्सटेंशन क्रिएट नहीं किए जा सकते। तो मैम इसको हमें पता मतलब कैसे होगा कि मतलब जैसे कि ये तो पता चल रहा है कि नाम से ही, और इसको हम कैसे क्रिएट कैसे होंगे? जैसे कि हमारा इमेज फाइल है तो उसको तो JPG में हो रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा मैम कैसे उसको फॉर्मेटिंग करना? मतलब अगर आपको कि JPG को आपको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? नहीं मैम, पता तो कैसे मालूम चलेगा ये चीज़ है कि कैसे पता चल रहा है कि ये फ़ाइल जो है उसका क्या टाइप है? हाँ यस मैम। हाँ, तो टाइप का मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, जैसे यहाँ एक फ़ाइल नेम है उसके साथ .jpg लगा हुआ है, ये आप देख, वो तो हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका क्या मैम कुछ अलग से कुछ होता है क्या मैम? जैसे कुछ क्या तो सॉफ्टवेयर आता है या कुछ आता है कि पहले से हमें डिफाइन हो जाए ये चीज़ है या कि मैम ये नहीं, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो अब फ़ोटो की बात करते हैं, फ़ोटो में क्या होता है कि जब भी आप इमेज की हम बात कर रहे हैं, तो वो इमेज बेसिकली किस सॉफ्टवेयर में बना है, उस सॉफ्टवेयर में, जिस सॉफ्टवेयर में बना होगा ना, उसका एक्सटेंशन वही बन जाएगा। इसमें ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ना हम उसको ये कर सकते हैं कि मतलब हम जो फ़ोन से मान लो फ़ोटो खींच रहे हैं, वो है JPG टाइप की डिफ़ॉल्ट जो होती है, उसका हम एक्सटेंशन बदलते हैं, वो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका टाइप और फॉर्मेट जो है वो वही है, वो फिक्स्ड है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ये होता है कि हम कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे कन्वर्टर आते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे कन्वर्टर आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें MS वर्ड की जो फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कन्वर्टर आते हैं, डॉक टू PDF कन्वर्टर, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन भी कन्वर्टर देखो, बहुत सारे ऑनलाइन कन्वर्टर आते हैं। या अगर इमेज की बात करें, इमेज अगर जो होता है जैसे JPG इमेज को मुझे PNG में कन्वर्ट करना है, JPG टू PNG कन्वर्टर, तो ऐसे आपको कन्वर्टर मिल जाएंगे, आप उन कन्वर्टर का यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका टाइप अगर आपको बदलना है तो कन्वर्टर से ही पॉसिबल है, पहले से कोई प्री डिफाइन नहीं है, और ये हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है कि जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम करा है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जो फाइल है वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन से ही बनेगी, जिसमें हमारा कोई बस नहीं चल सकता, उसका हम एक्सटेंशन बदल नहीं सकते। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़ाइल सेव करते हुए आप यहाँ से एक्सटेंशन बदल सकते हैं, इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट फ़ोटो के केस में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और हाँ, जैसे कि अगर हम फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, अगर फ़ोटोशॉप सिस्टम पे है तो है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, जैसे अगर हमने इस फ़ोटोशॉप में मान लीजिए कोई न्यू पेज लिया है और हम इसको सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे यही ऑप्शन है, जैसे इस तरह से ऑप्शन है, तो ऐसे ऑप्शन से तो आप बदल सकते हैं।
उसका ये कर सकते हैं, यहाँ से ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम, हो गया। हाँ हाँ। और हेलो मैम। हाँ जी बोलिए मैम, और ये PNG कौन सी इमेज फाइल होती है? देखो, PNG भी हमारी एक इमेज टाइप होती है। PNG बेसिकली होते हैं जिसका हमारा बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे एक इमेज जैसे आप उस दिन एक क्वेरी थी किसी की कि स्पाइडरमैन हम इंसर्ट कर रहे हैं बट उसके साथ बैकग्राउंड आ रहा है, तो वो बैकग्राउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि वो JPG टाइप की फ़ाइल है। बट PNG जो टाइप की फ़ाइल होती है वो बहुत मतलब उसके ना उसका बैकग्राउंड नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। जो इमेज होगी सिर्फ वही इंसर्ट होगी। तो और इसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे कि व्हाट्सएप पे जो आप इमोजीज़ आप इंसर्ट करते हैं, बहुत सारे इमोजीज़ आते हैं, वो इमोजीज़ भी हमारे ना PNG टाइप के होते हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, और वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जितने भी, अगर हम पिक्चर के फॉर्मेट की बात करें, JPG है, PNG है, GIF है, ये बेसिकली मल्टीमीडिया का कंटेंट है, मल्टीमीडिया का पार्ट है। तो जब हम मल्टीमीडिया तो आपके कोर्स में है नहीं, तो इस टाइप के कुछ अगर आपको सीखना है तो मल्टीमीडिया में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। इसमें डिफरेंस होता है ज़्यादातर फ़ाइल टाइप में, इनका रेजोल्यूशन का डिफरेंस होता है, ठीक है, फ़ाइल का जो साइज़ होता है उसमें डिफरेंस होता है, कलर की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। जैसे JPG टाइप की जो हमारी फ़ाइल्स होती हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है, बट उधर ही अगर हम GIF या दूसरे फ़ाइल की टाइप की बात करें तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इनमें बस यही डिफरेंस होता है, क्वालिटी से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड। कुछ स्पेसिफ़िक जो फ़ाइलें हैं वो किसी स्पेसिफ़िक यूज़ में आती हैं। एग्ज़ाम्पल, JPG जो फ़ाइल है, JPG एक्सटेंशन से या JPG एक्सटेंशन से, ये सारी फ़ाइल टाइप ज़्यादातर इंटरनेट पे यूज़ होती है। यानी कि इंटरनेट पे जब भी आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, उस ब्राउज़र में जो भी आपको इमेज दिखती है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक करा, तो जितनी भी ये इमेज दिख रही होंगी ना, ये सारी इमेज ज़्यादातर JPG टाइप की होती हैं। उसको वेब में यूज़ करना इजी होता है। इसी तरह व्हाट्सएप पे जैसे मैं इमोजीज़ की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्वालिटी एंड लाइट वेट का यूज़ करके PNG का यूज़ करा है उसमें। तो सब अलग अलग स्पेसिफ़िक यूज़ होता है इनका, तो उसको जानने के लिए स्पेसिफ़िक हमें पढ़ना पड़ेगा सबके बारे में कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होती है। ओके, और कोई क्वेरी? हेलो।